रैंक ऑफ मैट्रिक्स ए। अगर इसकी मुझे रैंक निकालनी होती तो मैं शायद पूरा का पूरा मैट्रिक्स को सॉल्व करता। अगर 0 आता डिटर्मिनेंट तो उसकी वैल्यू 0 होती, मतलब 4 नहीं होती, फिर 3 में जाता, फिर 2 में जाता, फिर 1 में जाता। तो अगर ऑप्शन काट के देखें तो सबसे पहले इसका 2 तो होगा ही, 1 तो है ही, रैंक 1 तो है ही, रैंक 2 भी होगी। तो इस मैट्रिक्स को देखो 6 × 5 -2 × 3, ये कुछ नंबर आएगा। सो 2 है, 1 है, 2 है, 3 और 4 में चेक करना है। पहली बात, इट इज़ क्वाइट वेरी एंड आई मीन इट, बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होगा इसे सॉल्व करना बाय जस्ट फाइंडिंग द डिटर्मिनेंट। सो द स्टेप इज़, इसको रिड्यूस करना पड़ेगा हमें, कहीं ना कहीं 0 0 0 टर्म्स लाने पड़ेंगे। सो हाउ 0 0 टर्म्स आर फाउंड? देखो -1 2 3 5, पहली रो दूसरी रो में से पहली रो को माइनस कर दो 2 बार, तो यहाँ 0 हो जाएगा। तीसरी रो से R3 = R3 - R3 प्लस 3R1, तो ये 0 हो जाएगा। और R5 = R5 प्लस 5R1, तो देखो ये लास्ट में इस उसमें टूट जाता है। 0 0 0 -1 7 -2 0 2 2 2, ठीक है। देखो ये दोनों, सॉरी ये -14 होगा। देखो ये रो और ये रो, ये रो ये रो ये रो ये रो बराबर है। सो इस रो में से इस रो को माइनस कर दिया, और फिर और ये देखो, और ये रो और इस रो में एक रिलेशन है 2 टाइम्स का, तो 0 0 0 0, 2 रो बची है, तो इसका रैंक हो सकता है 2 2। यस, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि इसको रिड्यूस किया जाए, वरना देयर विल बी लाइक वेरी हाई कैलकुलेशंस, हम सॉल्व नहीं कर पाएंगे और गलत कर देंगे, जैसे आई डिड इन दिस क्वेश्चन। ठीक है, एक रिंग है जो इंक्लाइंड उससे प्लेन से घिसट रही है, मतलब नीचे जा रही है। तो अगर मैंने इसको सॉल्व कैसे किया, इसको इमेजिन करो, इमेजिन करते करते नीचे नीचे जैसे जाती रहती है, तो उसकी हम देखते हैं कि वो स्पीड बढ़ती जाती है। स्पीड किसकी वजह से बढ़ती जा रही है? जबकि जो उस पर लग रहा वेट वो तो सेम है, मतलब जो उसको वो खींच रही फोर्स, कौन खींच रहा है उसको? वेट, वो तो कांस्टेंट है। फ्रिक्शन भी कांस्टेंट है, नॉर्मल भी कांस्टेंट है, तो उसकी स्पीड बढ़ती क्यों जाती है? पहली बात, उसकी एंगुलर स्पीड बढ़ती है। क्यों? एंगुलर स्पीड बढ़ने का कारण है ये, देखो सारी फोर्स जो है वो सेंटर से निकलेगी, चाहे नॉर्मल हो, मास हो। नॉर्मल ऐसे काम करेगी, मास ऐसे काम करेगा, तो सारी की सारी फोर्सेस सेंटर से जाएगी सिवाय फ्रिक्शन को छोड़ के। और इस मोमेंट में हम देख सकते हैं जब ये आगे जाएगा, आगे जाने के लिए इसको इस तरफ मूव करना पड़ेगा, तो इसके ओमेगा पीछे की तरफ होगा, फ्रिक्शन भी पीछे की तरफ, तो फ्रिक्शन अबाउट इट्स सेंटर एक मोमेंट जनरेट करेगी, वो भी इस डायरेक्शन में, ओमेगा भी इस डायरेक्शन में, मोमेंट भी इस डायरेक्शन में, इसलिए इसका ओमेगा बढ़ता जाएगा, ओमेगा बढ़ता जाएगा। सेकंड केस क्या बोला है? तो ऑप्शन बी सही है। डिक्रीज द लीनियर, इंक्रीज इन द लीनियर वेलोसिटी अलॉन्ग द इंक्लाइन, नहीं, लीनियर वेलोसिटी डिक्रीज होगी। क्यों? क्योंकि फ्रिक्शन काम करेगा, फ्रिक्शन जो है वेलोसिटी को अपोज करेगा, इसकी वजह से वेलोसिटी डिक्रीज होगी। नीचे जा जाकर जब वेलोसिटी जब डिक्रीज होगी तो एट द पॉइंट ये स्लाइड करने लगेगा, स्लाइड नहीं, ये क्या करने लगेगा, वेलोसिटी 0 हो जाएगी तो कुछ करने लगेगा। आई डोंट नो, इमेजिन नहीं कर पा रहा मैं, पर इसका ओमेगा बढ़ेगा, इसकी वेलोसिटी घटेगी, वेलोसिटी घटने से इसका लीनियर मोमेंटम घटेगा। बट काइनेटिक एनर्जी ऑफ रिंग क्या है? काइनेटिक एनर्जी ऑफ रिंग होगी काइनेटिक एनर्जी ड्यू टू लीनियर प्लस ड्यू टू एंगुलर। तो देखो लीनियर एनर्जी तो घटेगी, पर एंगुलर एनर्जी बढ़ेगी। सो नेट काइनेटिक एनर्जी का सम जो है टोटल रहेगा, इसलिए ऑप्शन डी जो है वो गलत है। दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। If the gain of entropy during the heating of a gas at a constant volume between temperature T1 and T2 will be same as that during, पहले स्टेटमेंट 1 का मीनिंग बनता है, डेल्टा एस निकालेंगे हम लोग केस 1 में। गेन मतलब डेल्टा एस से होता है चेंज, डेल्टा एस इज इक्वल टू हो जाएगा हीटिंग ऑफ अ गैस
एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो एंट्रोपी का फॉर्मूला क्या है, CV ln T2/T1 प्लस R ln V2/V1। कांस्टेंट वॉल्यूम मतलब V2/V1, वो ln V2/V1 0, ठीक है। तो बच जाएगा डेल्टा S1 मतलब डेल्टा S इन केस 1 इज इक्वल टू CV ln T2/T1। नाउ सेकेंड केस, expansion of a gas in a polytropic process between the same temperature T1 and T2, change in entropy polytropic process के केस में क्या होती है, ये आज तक हमने पढ़ा नहीं था, तो इसको डिराइव करना पड़ेगा। I will go with the steps। पहली बात जो हमने पढ़ा है कि इम्पॉर्टेंट थिंग, वर्क इन एडियाबैटिक प्रोसेस क्या होता है, P1V1 माइनस P2V2 अपॉन n-1। यस, P1V1 पहले ही आएगा और नीचे n-1। अगर उसको हम उल्टा करने जाएंगे तो P2V2 माइनस P1V1 अपॉन 1 - n हो जाएगा। ये डेरिवेशन से आया है, कोई तुक्का नहीं है। अब पॉलीट्रोपिक प्रोसेस में क्या होता है, n नहीं, सॉरी, अगर एडियाबैटिक होगा तो ओमेगा होगा, अगर पॉलीट्रोपिक प्रोसेस होगा तो n होगा, दिस प्लस दिस। तो Q की वैल्यू P2V2 नहीं आएगा, P1V1 आएगा। अगर मैं इसको सॉल्व करूँगा तो लास्ट में जो आंसर आता है वो आता है, हीट का जो आंसर आता है वो होगा कुछ आता है जो होता है शायद इसकी तरफ, हाँ सॉरी, गामा माइनस n अपॉन n-1 P1V1 माइनस P2V2 अपॉन n-1 इज इक्वल टू हीट इन पॉलीट्रोपिक प्रोसेस। और हीट इन एडियाबैटिक क्या होती है, 0। वर्क इन एडियाबैटिक होता है P1V1 माइनस P2V2 अपॉन n-1। ये कोई फैंसी नहीं है, पहले ही आता है, डेरिवेशन से आया है। सो एंट्रोपी चेंज इन पॉलीट्रोपिक प्रोसेस जो आज तक हमने पढ़ा नहीं था वो होता है फॉर्मूला ये, गामा माइनस n अपॉन गामा माइनस 1 इंटू R ln V2/V1। तो अकॉर्डिंग द क्वेश्चन डेल्टा S1 इज इक्वल टू डेल्टा S2। सो जब हम इसको इक्वेट करेंगे और हमें पॉलीट्रोपिक प्रोसेस दिए, मतलब V2/V1 को हम T2/T1 के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो फाइनली वी विल गेट n इज इक्वल टू गामा प्लस 1/2। नाउ देयर इज दिस क्वेश्चन। ये क्वेश्चन मुझे पता है पर आई एम नॉट एबल टू सॉल्व एट द मोमेंट। सो इस क्वेश्चन के लिए 17 क्वेश्चन के लिए आई हैव टू डू रिविजन ऑफ चैप्टर 1 थर्मल स्ट्रेसेस। दिस इज़ द क्वेश्चन ऑफ सिक्वेंसिंग, और ये भी मुझे आता है बट आई एम नॉट एबल टू रिकॉल, सो फॉर दिस आई हैव टू रिवाइज। सो रिवाइज क्या क्या करना है, पहली बात सिक्वेंसिंग और चैप्टर 1 ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स। Strength of materials I think is weak at the moment, weakest at the moment. Now question 20. Which of the following material has HCP crystal structure? So this is like a directly remember thing. FCC, all the common materials like aluminium, copper, gold, silver, और इसके अंदर आयरन भी होता है, BCC के अंदर भी आयरन होता है, क्रोमियम, मोलिडियम, टंगस्टन। HCP के अंदर होता है कैडमियम, कोबाल्ट, जिंक। सो इसलिए इसका आंसर कोबाल्ट होगा HCP स्ट्रक्चर के अंदर। सो